Hi everyone, welcome back. This is a continuation of the first lecture only. तो हम बात कर रहे थे अगर दो पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट मीन्स कि पोटेंशियल डिफरेंस भी है. दो पॉइंट्स के बीच में अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेट्स से मेरे पास दो पॉइंट्स ए और बी है और दोनों के बीच में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आपका एग्जिस्ट करता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. यूनिफॉर्म का मतलब हर पॉइंट पर, यूनिफॉर्म का मतलब हर पॉइंट पर इसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है. हर पॉइंट पर इट इज फ्रॉम ए टू बी एंड द मैग्नीट्यूड इज ई नॉट. और लेट अस से दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो डी है. तो भैया हम कहेंगे कि ए और बी के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस भी है जो कितना है, दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू द सेपरेशन ई नॉट डी. वैसे ये ऐसा होता है, इट इज रिटन एज माइनस ई वेक्टर डॉट डेल्टा एक्स वेक्टर. तो E vector represents the electric field and delta X vector represents what? The displacement vector from the initial point to the final point. Delta X vector क्या होता है? The displacement vector from initial point to the final point. तो क्या होगा delta X vector? ये वाला होगा. The line connecting A और B को अगर ज्वाइन करेंगे तो वो क्या होगा? डेल्टा X vector होगा. Displacement vector the shortest vector जो कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करता है. तो वो आपका डेल्टा एक्स वेक्टर हो. तो डेल्टा एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो भाई? डी हो. अगर डी सेपरेशन आपको गिवन है, डेल्टा एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपका डी हुआ. इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हुआ? ई नॉट हुआ. और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? पोटेंशियल डिफरेंस इज माइनस ई वेक्टर डॉट डेल्टा एक्स वेक्टर. डॉट का मतलब क्या होता है? डॉट का मतलब डॉट प्रोडक्ट है. इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है दैट इज नथिंग बट द पोटेंशियल डिफरेंस. बात समझ में आ रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वही पोटेंशियल डिफरेंस ही है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का मैग्नीट्यूड ई नॉट है, तो डॉट प्रोडक्ट को हम कैसे लिखते हैं भाई? द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मॉड ऑफ ई वेक्टर इनटू मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ऐसे लिखते हैं ना आप. हाँ जी, इनटू कोसाइन ऑफ द स्मॉलर एंगल थीटा. दोनों के बीच में जो एंगल होता है थीटा, तो उसका कोसाइन हम लेते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं. तो मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर इनटू कोसाइन ऑफ द एंगल, ये आपको क्या देता है? डॉट प्रोडक्ट देता है. तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवन बाय द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेपरेशन. तो ये होगा. ठीक, इसको हम एक्सपांड करके लिखेंगे तो माइनस ई नॉट इनटू डेल्टा एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? डी इनटू कॉस ऑफ द स्मॉलर एंगल. थीटा क्या है भाई? थीटा इज द स्मॉलर एंगल बिटवीन फर्स्ट वेक्टर एंड द सेकंड वेक्टर. फर्स्ट वेक्टर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है. सेकंड वेक्टर क्या है भाई? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है. तो दोनों के बीच का जो स्मॉलर एंगल होता है, स्मॉलर एंगल की बात मैं क्यों कर रहा हूँ? आप पूछोगे सर स्मॉलर एंगल की बात क्यों कर रहे हो? वेक्टर के बीच में तो एक ही एंगल होता है. ना जी ना 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 ना, वेक्टर के बीच में एक एंगल नहीं होता है भैया. वेक्टर के बीच में दो एंगल होता है. दो वेक्टर के बीच में कब आप एंगल डिफाइन कर सकते हैं? मान लीजिए एक वेक्टर आपका ई नॉट है और दूसरा वेक्टर आपका डेल्टा एक्स है. ऐसे देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, दिस इज डेल्टा एक्स वेक्टर. ये आपका डेल्टा एक्स वेक्टर है और ये ई नॉट वेक्टर है. ये वाला एंगल मैंने आपको दे दिया 120 डिग्री. तो क्या हम कह सकते हैं कि 120 डिग्री इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स? तो क्या हम कह सकते हैं 120 डिग्री इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स? नो. दो वेक्टर के बीच में एंगल तभी डिफाइन होगा, दो वेक्टर के बीच में एंगल तभी डिफाइन होगा जब दोनों के या तो टेल या फिर हेड कोइंसाइड करेगा. अगर टेल या हेड कोइंसाइड नहीं कर रहे दैट मींस द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज नॉट डिफाइंड. ठीक, तो यहां पे कैसे डिफाइन कर सकते हैं अपन? अब देखिए यहां पे अगर आपके पास ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है और ऐसे डेल्टा एक्स वेक्टर है, तो अगर इसको अपन एक्सटेंड करेंगे ऐसे, अब देखिए दोनों का जो ओरिजिन है, दोनों का जो टेल है वो सेम है. लेट दैट बी ओ. डेल्टा एक्स वेक्टर भी ओ से निकल रहा है और ई नॉट वेक्टर भी ओ से निकल रहा है. अब यहाँ पे अब एंगल को डिफाइन कर सकते हो. दिस विल बी द एंगल ना. अब ये दोनों के बीच का एंगल, अगर ये आपको गिवन है 120
तो ये आपका एंगल होगा 60। लेकिन कौन सा एंगल है भाई? अभी हमने बात की कि दो वेक्टर के बीच में दो एंगल होते हैं, तो ये जो 60 है दिस विल बी द स्मॉलर एंगल, तो ये छोटा वाला एंगल है। एंगल तभी डिफाइन होगा जब दोनों के या तो टेल या फिर हेड कोइंसाइड करे। तो यहां में हमने इस वेक्टर डेल्टा एक्स वेक्टर को आगे खींच दिया, तो दोनों का ओरिजिन सेम हो गया, दोनों का टेल सेम हो गया, तो आप दोनों के बीच में अपन एंगल को डिफाइन कर सकते हैं। बट दिस एंगल विल बी द स्मॉलर एंगल, 60 विल बी द स्मॉलर एंगल। और लार्जर एंगल कौन सा होगा भैया? लार्जर एंगल ये वाला होगा, देखिए ध्यान से, दिस विल बी द लार्जर एंगल, जिसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी? 300 डिग्री। ये टोटल कितना है? 360 है, तो ये 60 है, तो रिमेनिंग कितना हो गया? 300। तो 60 degree is the smaller angle between E naught vector, electric field vector and delta x vector here. Suppose that is situation. यहाँ पे नहीं हो रहा, यहाँ पे नहीं है भाई, do not get confused. जो हमने केस लिया उस पे नहीं है, but if it would be, आपने अगर ऐसा होता तो ये वाला 60 डिग्री जो है वो स्मॉलर एंगल होता इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच में, ठीक। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो पॉइंट्स ए और बी की हम बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द लाइन जॉइनिंग ए एंड बी, और ए से बी की तरफ है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है दैट इज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ डेल्टा एक्स वेक्टर। तो डेल्टा एक्स वेक्टर के डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं भाई? डेल्टा एक्स वेक्टर मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, दैट इज आल्सो फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, वो भी इनिशियल से फाइनल पॉइंट की तरफ है, और आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी इनिशियल टू फाइनल पॉइंट गिवन है, ठीक। तो क्या होगा? दैट मींस हाउ मच इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डेल्टा एक्स? कितना एंगल है भाई? जीरो है एंगल, दोनों वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में है, ये भी ए टू बी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ए टू बी है, डेल्टा एक्स भी ए टू बी है, दोनों के बीच में एंगल कितना है? जीरो है। तो यहाँ पे हम ऊपर ने लिखा डेल्टा वी बिटवीन ए एंड बी इज माइनस ई वेक्टर डॉट डेल्टा एक्स वेक्टर माइनस ई वेक्टर डॉट वेक्टर, सो माइनस ई नॉट, ये वेक्टर मैग्नीट्यूड ई नॉट हुआ, डेल्टा एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? डी इनटू एंगल कितना होगा भाई साहब? cos 0, cos 0 इज 1, तो ये कितना होगा भाई? माइनस ई नॉट डी, ठीक। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इज गिवन एज माइनस ई नॉट डी। तो आप सवाल पूछोगे भाई, जाहिर सी बात है सर माइनस का मतलब क्या है? माइनस क्या कर रहा है भाई? माइनस का सिग्निफिकेंस क्या है? माइनस का सिग्निफिकेंस ये है, अब देखिए डेल्टा वी बिटवीन ए एंड बी, डेल्टा वी मतलब क्या? डेल्टा वी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और द पोटेंशियल चेंज। तो चेंज या डिफरेंस जब भी हम लेते हैं बाय कन्वेंशन वो होता है फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, नॉट इनिशियल माइनस फाइनल। कन्वेंशन है, जनरल कन्वेंशन है, कोई थंब रूल नहीं है, लेकिन जो कन्वेंशन है वो ये कहता है कि हम फाइनल माइनस इनिशियल लेते हैं द चेंज। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हमने लिखा है, तो इसको क्या लिखेंगे अपन? दिस इज बाय कन्वेंशन वी बी माइनस वी ए, पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल ऑफ ए, नॉट वी ए माइनस वी बी, ठीक। वी बी माइनस वी ए इज माइनस ई नॉट डी, सही बात है। मतलब माइनस ई नॉट डी मतलब क्या है? नेगेटिव है, मतलब वी बी माइनस वी ए इज नेगेटिव लेस देन जीरो, दैट मीन्स वी बी इज लेस देन वी ए। सच है कि झूठ है भाई? वी बी इज लेस देन वी ए, सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल ही फ्लो करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो आपको पता होगा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होता है, लो टू हाई नहीं होता है। पानी हायर लेवल टू लोअर लेवल होता है, लोअर टू हायर लेने के लिए आपको एक्सटर्नली पंप लगाना पड़ता है ना, है कि नहीं? पानी बाहर से नीचे गिर के आ रही है वाटरफॉल में अपने आप से, आपको खींचने की जरूरत नहीं है पानी को। लेकिन अब पानी को आप नीचे से ग्राउंड लेवल से 3वें महले पे लेते हैं, 3रे महले पे लेते हैं, तो क्या करते हैं? पंप लगाते हैं ना, ठीक। मतलब एक्सटर्नली आपको फोर्स लगाना पड़ता है, आपको काम करना पड़ता है पानी के ऊपर, नीचे से ऊपर लेने के लिए, और पानी अपने आप ऊपर से नीचे आता है। द सेम थिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल हमेशा नेचुरली जो डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो हाई टू लो पोटेंशियल होता है, यानी कि VA इज मोर देन VB, V इज ग्रेटर देन VB, दैट मींस VB इज डेफिनेटली लेस देन V। बात क्लियर है? ठीक, जस्ट एक्सक्यूज मी फॉर वन मोमेंट।
सॉरी एवरीवन, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, छोटा ये था। तो व्हाट आर डिस्कसिंग, सो बी ए इज मोर देन वी बी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपका ए टू बी है, और वी ए मोर देन वी बी मीन्स वी बी इज लेस देन वी ए, जो कि आपका प्रूव हो रहा है। अगर यहाँ पे आप माइनस नहीं लगाओगे, व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ माइनस, एंड इफ यू डू नॉट टॉस द माइनस साइन हियर, तो क्या हो जाएगा, वी बी माइनस वी ए विल बी पॉजिटिव। अगर आप माइनस हटा दो, ई नॉट डी पॉजिटिव है, तो वी बी माइनस वी ए आपका पॉजिटिव हो गया, यानी कि वी बी मोर देन वी हो गया। तो ये नेचुरल प्रिंसिपल को वायलेट कर रहा है। मतलब ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल फ्लो कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, व्हिच इज कॉन्ट्राडिक्टरी टू द नेचुरल प्रिंसिपल्स, नेचुरल लॉज, है ना। चलिए ठीक, बात क्लियर है। यानी कि हमने कहा अगर किसी दो पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा तो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा दोनों पॉइंट्स के बीच में। तो बात करते हैं कंडक्टिंग प्लेट्स की, जो कैपेसिटर को बना रहा है। अब मुझे एक चीज बताइए, किसी भी पॉइंट पर हमने लिया है पॉइंट पी, कितने डिस्टेंस पर, हमने दोनों के बीच में एक पॉइंट पी लिया था, जहां पर हमने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितना डिस्टेंस पर भाई, इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, किसी भी पॉइंट पर, दोनों के बीच में किसी भी पॉइंट पर अपन ले, यहां पर 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 कहीं पर ले, इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग टू रिमेन द सेम। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भैया बदलने वाला नहीं है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा, और डायरेक्शन ऐसे ही रहेगा, टुवर्ड्स द राइट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब कितना सेपरेशन हमने लिया था भाई, डी लिया था, तो क्या हम कह सकते हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अपन ई नॉट मानते हैं, तो दिस ई नॉट इंटू डी क्या आएगा, द पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन व्हाट, बिटवीन द टू प्लेट्स, बिटवीन द टू प्लेट्स। इस प्लेट के ऊपर कोई पॉइंट ए आप चूज कर लीजिए, सरफेस प्लेट ए के ऊपर, एंड पॉइंट बी चूज करिए प्लेट टू के ऊपर, यानी कि नेगेटिव प्लेट के ऊपर। पॉजिटिव प्लेट के ऊपर पॉइंट है, नेगेटिव प्लेट के ऊपर पॉइंट बी, ठीक। तो पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल होगा वो पॉइंट ए का भी पोटेंशियल होगा। पॉइंट ए का पोटेंशियल जो होगा वो पूरे प्लेट का ही पोटेंशियल होगा। अब ऐसा क्यों है भाई, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए क्या लिख रहा है भाई, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ द होल पॉजिटिव प्लेट। सही है, पोटेंशियल ऑफ द पॉजिटिव प्लेट। The same thing we can say for B also. Potential of the point B will be equal to potential of the whole negative plate. सही है क्या? बिल्कुल सही है भैया, क्योंकि कंडक्टर का सरफेस इक्विपोटेंशियल होता है। कंडक्टर का सरफेस जो होता है इक्विपोटेंशियल होता है। जो हमने जो प्लेट्स लिए हैं वो किस तरह के प्लेट्स लिए हैं, राइट फ्रॉम बिगिनिंग वी आर सेइंग द प्लेट्स किस तरह के नेचर के भाई, कंडक्टिंग सरफेसेस हैं, कंडक्टिंग प्लेट्स है। तो अगर कंडक्टिंग प्लेट है तो सारे पॉइंट के पोटेंशियल क्या होंगे, सेम होंगे। पॉइंट ए लो, पॉइंट बी लो, पॉइंट सी लो, पॉइंट डी लो, पॉइंट इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स इस प्लेट के ऊपर ले लो, सबके पोटेंशियल एक। इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेट इसके ऊपर ले लो, सबके पोटेंशियल एक। ये दोनों बराबर नहीं हो जाएंगे, VA और VB इक्वल नहीं हो जाएंगे। हाँ जी, दे विल बी डिफरेंट ऑब्वियसली, बिकॉज की इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों के बीच में। लेकिन एक कंडक्टिंग प्लेट के ऊपर, एक पॉजिटिव प्लेट के ऊपर जितने पॉइंट्स लेंगे सबके पोटेंशियल सेम होंगे। एक नेगेटिव प्लेट के ऊपर जितने पॉइंट लेंगे सबके पोटेंशियल सेम होंगे। तो कोई भी ले लीजिए आप, कोई पॉइंट ए ले लीजिए पॉजिटिव प्लेट के ऊपर, ठीक है, उसको लेते हैं भाई VA, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए और द पोटेंशियल ऑफ द होल पॉजिटिव प्लेट। और सिमिलरली लेट मी चूज अ पॉइंट B ऑन द नेगेटिव प्लेट, तो उसका पोटेंशियल हम लेते हैं VB, ठीक। तो उसको हम कहेंगे पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी और द पोटेंशियल ऑफ होल नेगेटिव प्लेट, ठीक। तो VA माइनस VB, VA ओन बी इक्वल टू VB। भाई VA और VB दोनों बराबर नहीं होगा भाई साहब, दोनों इक्वल नहीं होगा, दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस होगा। क्यों होगा, क्यों डिफरेंस होगा, क्योंकि दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। और कितना होगा, अभी हमने बात की कितना होगा, माइनस E डॉट dx होगा, माइनस E डॉट डेल्टा x होगा। डेल्टा x यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड D है। E वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड को अपन लेते हैं E नॉट,
ई नॉट यानी कि बराबर कितना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जिसको बाद में अपन सब्स्टिट्यूट करेंगे, और माइनस हमने लिख दिया भाई माइनस ई नॉट इंटू डी इंटू कॉस जीरो, बचा सेम थिंग। सही लिखा हुआ है क्या, वी ए माइनस वी बी हमने लिख दिया। अगर वी ए माइनस वी बी लिख दिया ना भैया, तो यहाँ पे माइनस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने माइनस किसके लिए कहा था, हमने कहा था वी बी माइनस वी के लिए। जस्ट माइंड इट केयरफुली एवरीवन, सब लोग ध्यान से देखिए, वी बी माइनस वी है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल आपका बी है, इनिशियल आपका ए है, तो वी बी माइनस वी अगर लिखते हैं तब माइनस की जरूरत है। वी बी माइनस वी है, क्योंकि चेंज जो होता है बाय कन्वेंशन फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो वी बी माइनस वी ये लिखते हैं, देन यू नीड अ माइनस साइन, ई वेक्टर डॉट डेल्टा एक्स वेक्टर विथ माइनस साइन, ये अपने को चाहिए कब, जब वी बी माइनस वी लिखा। हमने क्या लिखा है, वी ए माइनस वी बी, यू डोंट नीड अ माइनस साइन, उल्टा हो जाएगा ना, ये माइनस यहाँ पे आप लगा दो, माइनस ऑफ वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी ए इज दस, अगर दोनों साइड पर अपन माइनस ले ले, माइनस ऑफ वी बी माइनस वी ए, तो फिर से माइनस, फिर ऑलरेडी यहाँ पर माइनस है, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस विल बी प्लस, तो वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी क्या हो जाएगा भैया, ई वेक्टर डॉट डेल्टा एक्स वेक्टर ओनली विदाउट द माइनस साइन, प्लस है वी ए माइनस वी बी, क्या होगा, माइनस माइनस प्लस ई वेक्टर डॉट डेल्टा, दैट्स व्हाट यू हैव डन, वी ए माइनस वी बी ई वेक्टर डॉट डेल्टा एक्स वेक्टर इक्वल ई नॉट, नेचुरल सी बात है, इसका मतलब क्या है, वी ए माइनस वी बी ई नॉट डी, मतलब क्या है, पॉजिटिव है, वी ए माइनस वी बी पॉजिटिव है, यानी कि वी ए वी बी से बड़ा है। सही बात है भाई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फ्रॉम ए टुवर्ड्स बी है, फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स नेगेटिव है, फ्रॉम बी टुवर्ड्स ए नहीं है, इसलिए अपना जो रिजल्ट आया है वो सही है। बात क्लियर है, तो कितना आया रिजल्ट, वी ए माइनस वी कितना है, ई नॉट डी आया, तो पोटेंशियल डिफरेंस आपका आ गया ई नॉट डी, पोटेंशियल डिफरेंस भाई साहब आ गया ई नॉट डी बिटवीन द टू conducting surfaces, between the positive and the negative plate holding plus and minus charges, और कैपेसिटेंस हमने क्या डिफाइन किए थे, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज दैट इज क्यू नॉट अपॉन द पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि कितना लिखेंगे ई नॉट, तो क्यू नॉट अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है भाई, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऑलरेडी इन टर्म्स ऑफ चार्ज डेंसिटी हमने लिख दिया है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू डी, यानी कि सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक, सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, आई एम रबिंग दिस। अब सिग्मा क्या भाई, चार्ज डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी मतलब टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, सिग्मा चार्ज अपॉन यूनिट एरिया means I'll get here q naught upon, if I substitute the value of sigma q naught d upon a epsilon naught, ठीक, सही है बॉस, तो क्यू नॉट गेट्स कैंसिल, और ये भैया ऊपर चल के भाई मल्टीप्लाई हो गया, द रिजल्ट वी आर गेटिंग इज एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी इक्वल टू कैपेसिटेंस। सही होता है ना भाई, जब एयर मीडियम होता है, यहाँ पे हमने मीडियम बिटवीन द प्लेट्स को एयर रखा है, कोई डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस नहीं किया। अगर मीडियम हम एयर रखेंगे तो कैपेसिटेंस नहीं आता है ना, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, where A is the area of either plates and D is the separation, ठीक। I hope you have enjoyed the lecture. Please keep on coming to the lectures very often. आपको कुछ चीज़ें मिलेंगी जो definitely आपके लिए काम की होगी, and if you appreciate it, please keep on coming to the lectures very often. Okay. With this note, let me sign off. Bye bye. Good night. Take care, everyone. Bye.